मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो भाई सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक डाइस। और डाइस पासा आप देख रहे हैं कि 9 सितंबर यानी कल से सीजीएल का एग्जाम शुरू हुआ है। तो वहां भी अपोजिट निकालने वाले डाइस के जो केसेस हैं वो पूछे जा रहे हैं। जो अपोजिट निकालने वाले हैं, विपरीत निकालने वाले हैं, जो डाइस के केसेस हैं वो पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो डाइस की हम शुरुआत करते हैं भाई। जब हम शुरुआत करते हैं यहां डाइस की, आओ बेटा सारे के सारे जुड़ जाते हैं। डाइस यानी पासा। डाइस क्या होता है भाई? पासा। और सबने देखा भी है भाई, आप खेलते भी हैं डाइस। सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं बेटा? सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं नहीं खेलते आप सभी ने सांप सीढ़ी का गेम खेला है? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल जानते हैं। तो हम यहां पे बात करेंगे चैप्टर डाइस की। तो सभी ने अच्छे से खेला है, पढ़ा है, डाइस के बारे में जानकारी रखते हैं। तो आज हम डाइस ही पढ़ने वाले हैं। अब डाइस क्या होता है भाई? जिससे आप सांप सीढ़ी का, लूडो का गेम कभी पहले खेल चुके हैं, वो डाइस कहलाता है। जैसे आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ना एक बॉक्स है ये, और इस पे कुछ नंबर होती हैं, डॉट होती हैं, और यही जो है वो डाइस कहलाता है ना? जैसे ऐसे आपको चीजें दिखाई देती हैं, एक एक बच्चा अच्छे से जानता है। खेलिए बेटा आपने कभी ना कभी डाइस। ये जो लूडो खेलने में काम आती है, कैरम खेलने में, स्नेक लैडर गेम खेलने में काम आती है, ये डाइस है। लेकिन उस डाइस में खासियत होती है, वो हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं नंबरिंग की ही बात करूं, मैं ये ले सकता हूं भाई, ये थोड़ा सा साइज बड़ा है, ये थोड़ा सा साइज क्या है? बड़ा है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बेटा, चिंता ना करो। सेशन लाइव हो गया बेटा? सारे के सारे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सभी को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है? एक बार लाइव हो गया, एक बार एप्लीकेशन पर ओके। तो यहां पे मान लीजिए ये एक डाइस है, यहां पे मान लीजिएगा ये क्या है बेटा? एक डाइस है, ये एक डाइस है। अब कहीं पे नंबरिंग हो सकता है 6, कभी कहीं कोई नंबर हो सकता है। इसकी 6 सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है बेटा? इसकी जो सतह होती है वो 6 सतह होती है। तो एक डाइस में 6 तो सतह होती हैं, 6 सतह, जिसपे अलग अलग नंबर हो सकते हैं। सरफेस 6 सतह होती हैं, सरफेस। और हर एक सरफेस पे अपोजिट सरफेस क्या कहलाता है? जैसे टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे वाला अपोजिट कहलाता है। टॉप और बॉटम, फ्रंट और बैक, टॉप और बॉटम, फ्रंट और बैक, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अपोजिट। अपोजिट मतलब विपरीत। विपरीत का क्या मतलब है भाई? भाई ऊपर वाला नीचे वाले के अपोजिट है। ऊपर वाला किसके अपोजिट है? नीचे वाले के। सामने वाला किसके अपोजिट है? पीछे वाले के। राइट वाला किसके अपोजिट है? लेफ्ट वाले के। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये अपोजिट आप जानते हैं? नहीं जानते? भाई अपोजिट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, सामने पीछे, आगे पीछे, ये सारे के सारे अपोजिट होते हैं। आप बड़ी अच्छे से इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं। अब डाइस में भी 6 सतह, 1 2 3 4 5 6, 6 सतहों पर कोई ना कोई नंबर होता है, कोई ना कोई नंबर हो सकता है। डाइस में क्या है? आपको नंबर दिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ये दिख सकते हैं। आपको अल्फाबेट दिख सकते हैं, A B C D E F।
आपको सिंबल दिख सकते हैं कि भाई अल्फा है, स्टार है, @ है, कॉपीराइट है, इक्वल टू है, हैश है, ये सिंबल दिखाई देंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीजें कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, या तो नंबर होगा, या सिंबल होगा, या ABCD होगा, या दिनों के नाम हो सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पेपर में किसी भी प्रकार से आ सकता है। लेकिन मेरे भाई जो डाइस आप पढ़ते हैं, जो डाइस आप पढ़ते हैं ना, जो लूडो खेलते हैं, लूडो वाली डाइस में तो सिर्फ संख्याएं होती है, संख्याएं भी नहीं होती, डॉट होते हैं ऐसे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास इनमें से कोई भी पैटर्न किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। अब इसमें कितने टाइप के सवाल हम करने वाले हैं? हम अनेक टाइप के सवाल यहां पे करने वाले हैं। जो पहला इसमें टाइप हम करेंगे वो है रोटेशन पर आधारित, डाइस के घुमाव पर आधारित। पहला जो सवाल हम इसमें टाइप करेंगे वो है रोटेशन पर आधारित, वो है घुमाव पर आधारित। रोटेशन बोले तो घुमाव, घुमा दिया जाता है डाइस को। दूसरा जो टाइप होगा वो अपोजिट सरफेस पर होगा, विपरीत फलक निकालना। अपोजिट सरफेस, अपोजिट सरफेस पर होगा विपरीत फलक निकालना। तो विपरीत सरफेस, विपरीत फलक निकालना, और इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। विपरीत फलक निकालना, अपोजिट सरफेस निकालना, इसमें अब अलग अलग टाइप हो सकते हैं। अलग अलग जो टाइप हो सकते हैं, इसमें क्या क्या केस बन सकता है? इसमें केस बन सकता है when only one dice is given, जब केवल एक ही पासा दिया जाए। when only one dice is given, जब केवल एक ही पासा दिया जाए, तो हमें देगा यहां पे जब केवल एक ही पासा दिया जाए, जब केवल एक ही पासा दिया जाए, या तो ये मिलेगा हमें टाइप, और हमें अपोजिट बताना है। दूसरा केस when only 2 dice are given, जब 2 पासे दिए जाएं, और उसमें भी अलग अलग केस बन सकता है। जब केवल 2 पासे दिए जाएं, जब केवल पासे की 2 स्थिति दी जाए। क्वेश्चन के अंदर 2 पासे बने आएंगे, 2 पासे दिए जाएं, और इसके भी अलग अलग केस हो सकते हैं। इसके भी आगे चल के अपने आप में 3 केस बन सकते हैं, 3 केस। इसमें भी जाके आगे चल के 2 केस बन सकते हैं, 2 केस बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब हम यहां पे तीसरी बात करें, तीसरी बात करें, when 3 or more dice are given, 3 or more dice are given, जब पास 3 या 3 से अधिक पासे दिए जाएं, ये अपोजिट वाले केस है। जब 3 से अधिक पासे दिए जाएं, ये सब टाइप्स आपको करने हैं, 3 हो या 3 से अधिक हो। उसके बाद नंबर 3 आता है ओपन डाइस, ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। उसके बाद आपको करना है ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। ये सब आप स्टडी करेंगे, ओपन डाइस, खुला हुआ पासा मेरे भाई, ओपन डाइस। और इसमें भी बेटा, इसमें भी अलग अलग केस बन सकते हैं। ओपन से क्लोज करना और क्लोज से ओपन करना, ओपन से क्लोज करना और क्लोज से ओपन करना, दोनों ही होगा। इसके बाद मेरे भाई नंबर 4 आएगा। इसके बाद मेरे भाई चौथा केस, चौथा टाइप जो आपको करना है, चौथा टाइप जो आपको करना है, मिसिंग सरफेसेस को भरना। मिसिंग सरफेस, गायब फलकों को भरना। अगला टाइप आएगा गायब फलकों को भरना। अगला टाइप आएगा गायब फलकों को भरना। अब इतना विस्तार से आपको पढ़ना है, गायब फलकों को भरना, इतना विस्तार से आपको पढ़ना है। और मेरे भाई नंबर 5 आएगा स्टेटमेंट बेस्ड।
कथनों पर आधारित, लैंग्वेज बेस्ड। अगला आएगा बेटा स्टेटमेंट बेस्ड, कथनों पर आधारित, कथनों पर आधारित। ये सभी तमाम टाइप्स आपको यहां पे करने हैं। और अगर मैं थोड़ी सी बात और करूं, अगर मैं थोड़ी सी बात यहां पे और करूं, तो फिर हम बात करेंगे नंबर 6। और नंबर 6 आएगा डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। डाटा सफिशिएंसी, ये सभी के सभी टाइप आपको करने हैं। आंकड़ों की पर्याप्तता, फिर आ जाता है डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। ये टाइप है बेटा जो आपको करने हैं। बात समझ में आ गई बेटा? इतने सारे टाइप हम आपको यहां पे कवर करके दिखाएंगे। अब केवल एक ही पासा दिया जाएगा, मतलब यह है कि आपको पिक्चर में केवल एक ही डाइस नजर आएगी और अपोजिट बताना होगा। यहां पे आपको 1 दिखेगा, यहां पे 6 दिखेगा, यहां पे 5 दिखेगा और अपोजिट बताना होगा एक का अपोजिट। 2 डाइस का मतलब यह है कि यहां पे आपको 2 डाइस बनी हुई नजर आएंगी और इसके भी आपको 3 केसेस दिख सकते हैं। इसके भी आपको 3 केसेस दिख सकते हैं जो अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पे 2 4 5 आ गया, यहां पे 2 3 6 आ गया। ये रहा मेरे भाई 3। यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको 3 डाइस बनी हुई नजर आएंगी। यहां पे आपको 3 डाइस बनी हुई नजर आएंगे पिक्चर में। और फिर आपसे ये अपोजिट की मांग करता है कि भाई अपोजिट बता दो। और इस प्रकार के सवाल मैंने एक छोटा सा ब्रीफ वो दिया है इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि भाई इस चैप्टर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। यही सब चीजें मैंने आपसे पूछी है। बात समझ में आ गई? यही सब चीजें जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो यही सब चीजें मैं आपसे बताना चाहता हूं। फिर ओपन क्लोज, क्लोज से ओपन बनाना, मिसिंग सरफेस, स्टेटमेंट बेस्ड, डाटा सफिशिएंसी और इस प्रकार के सवाल है। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेट एग्जाम में ये मिसिंग और स्टेटमेंट बेस्ड वाले भी आ जाते हैं अगर आप स्टेट एग्जाम की बात करें। लेकिन अगर आप एसएससी एग्जाम की बात करेंगे तो ये 2 टाइप सबसे महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आती ही आती है। अगर आप एसएससी एग्जाम की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 2 ही टाइप है जो आपको यहां पे एग्जाम में नजर आती ही आती हैं और जिस हिसाब से आप इन्हें बता सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आपको नजर आएंगी बेटा, ठीक है। और ये सभी को बड़े अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो ये है हमारे पास आंकड़ों की पर्याप्तता। एकदम ओके बेटा? सभी को कोई समस्या, किसी भाई को कोई समस्या, किसी को एक किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? ये 2 टाइप आपको इंपॉर्टेंट करने। तो मेरे भाई आपने पूछा कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं, इस टाइप के नाम लिख लो। हर एक टाइप के सवाल को सॉल्व करो और हर एक टाइप को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने लिखा टाइप नंबर 1 उसका एग्जांपल, टाइप नंबर 2 उसका एक एग्जांपल, टाइप नंबर 3 उसका एक एग्जांपल। ऐसे आप इसके नोट्स बनाएंगे। वैसे मैं आपको हैंड रिटन दूंगा, इसमें हाथ से लिखे हुए नोट्स भी आपको अपने बैच में मिलने पाएंगे। तो मेरे भाई यहां पे आपको रेलवे में है तो रेलवे में ये वाला और ये वाला भी कर लीजिएगा। रेलवे में ये, यूपी वाले केवल लास्ट वाले पर भी फोकस करें, रेलवे में यहां तक कर लेना, आप यहां तक कर लेना। ये जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इसका आपको बेटा पीडीएफ मिलने जा रहा है। जो भी मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं उसका पीडीएफ आपको अपलोड होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं रोटेशन की, रोटेशन से पहले हम डाइस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं।
सबसे पहली हम बात करते हैं बेटा, यहां पे सबसे पहली बात हम करते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। क्या होता है भाई ये स्टैंडर्ड डाइस? ये स्टैंडर्ड डाइस किस चिड़िया का नाम है? चिड़िया नहीं बेटा, ये तो पासा ही है। मानक पासा वो होता है जिससे आप लूडो का गेम खेलते हैं। आप सभी ने खेला होगा बेटा, आप सभी ने लूडो का सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा, इसी को कहा जाता है मानक पासा। तो भाई जब हम यहां पे बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस बोले तो मानक पासा, इसे मानक पासा भी कहते हैं, इसे सार्वभौमिक पासा भी कहते हैं, इसे विशिष्ट पासा भी कहा जाता है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल है, ये सब जगह इस्तेमाल होता है। क्या है बेटा इसका, क्या डेफिनेशन है? एक साधारण पासे में, एक साधारण पासे में, एक साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। एक साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। अपोजिट सरफेस, एक साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। यह है बेटा स्टैंडर्ड डाइस, सदैव 7 होता है। यह स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन है। द सम ऑफ अपोजिट सरफेस, the sum of opposite surfaces, the sum of opposite surfaces in a standard dice, the sum of opposite surfaces in a standard dice is always 7, is always 7। अब ये क्या मतलब हुआ बेटा, ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये है, महाभारत वाला डाइस भी पढ़ना है क्या? महाभारत में जो शकुनी मामा के पास पासे थे वो 4 पासे थे, है ना? तो उनमें चारों तरफ 4 तरफ नंबर थे, 2 तरफ नहीं थे। तो वो यूं 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 घुमा के और ऐसे डाल देते थे, और टोटल के हिसाब से जो है वहां पे चीजें उसमें चली जाती थी। तो ये तो देखिए कि 5000 साल पुरानी बात करूं तो तब भी था, आज भी है। लेकिन ये तो डाइस की बात हो रही है बेटा। सर नोट कर लो बेटा, मर्जी आपकी, आप नोट्स करें। हैंड रिटन मैं आपको भी दूंगा, ये भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, फिर जो हाथ से लिखे हुए वो भी मिलेंगे। ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है? वर्ड टू वर्ड ना मिलेगा, लेकिन ये है कि इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे। तो मानक पासा बेटा, मानक है, साधारण नहीं है, ये मानक है। मैंने मानक लिखना था, क्या लिख दिया, कहां ध्यान गया भाई, सॉरी। मानक पासे में, एक मानक पासे में विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। नॉट साधारण, इट इज मानक, मानक पासा, मानक पासा। जैसे वहां पे आप देखेंगे तो 1 के अपोजिट आपको 6 दिखाई देगा। 1 के अपोजिट क्या दिखाई देगा बेटा? 1 के अपोजिट 6 दिखाई देगा। 2 के अपोजिट आपको 5 दिखाई देगा, 2 के अपोजिट 5 दिखाई देगा, और 3 के अपोजिट हमेशा आपको 4 दिखाई देगा। यानी जब भी आपके सामने डाइस होगी, जब भी आपके सामने डाइस होगी, तो जैसे अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6, टोटल 7 हो गया। ऊपर 1 है तो नीचे 6, टोटल 7 हो गया। सामने 3 है तो पीछे 4, टोटल 7 हो गया। इधर 2 है तो इधर 5, टोटल 7 हो गया। यानी एडजेसेंट का टोटल 7 नहीं है, अपोजिट का टोटल 7 है। एडजेसेंट का टोटल 7 नहीं है बेटा, अपोजिट का टोटल 7 है। यहां पे 3 है और यहां पे 4 है। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, अब तो ये साधारण हो गया, ये सिंपल डाइस है। लेकिन ऊपर और नीचे, सामने और पीछे, दाएं और बाएं का जब हम टोटल करते हैं तो वो सदैव 7 होना चाहिए। बताइए 7 आ रहा नहीं आ रहा? ये वही डाइस है जिससे आप लूडो खेलते हैं, ये वही डाइस है जिससे आप लूडो खेलते हैं। सार्वभौमिक पासा उसका नाम है जिससे आप लूडो और सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं। जब आप उस डाइस को आप भारत से खरीदिए, अमेरिका से खरीदिए, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा, ऊपर 6 है तो नीचे 1 होगा। तो क्या होता है, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो ट्रिक लगाकर आप मन चाह नंबर ला सकते हैं। अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस है, आपको यह पता है कि मुझे इस स्पीड से छोड़ना है, तो उसी स्पीड से आप छोड़ दो और घुमा के अपनी पोजीशन पर लेके आ सकते हैं बेटा, ठीक है ना? या कई बार क्या है कि डाइस खेलते समय फिरकी लट्टू बना देते थे उसका यूं, और वो घूम के और उस संख्या पर रुक जाता था। ये है बेटा, उसका नाम है ये
ये स्टैंडर्ड है। इसमें हमेशा एक, यहां पे मैंने संख्याएं लिख दी, वहां तो डॉट होती है बेटा। अगर आप वहां पे देखेंगे तो संख्या थोड़ी होगी बेटा, डॉट होती है। डॉट क्यों दी जाती है? ताकि अगर मान लो ये 2 है और 2 ये उल्टा पड़ जाए तो ये 5 जैसा लग सकता है, ये 5 जैसा उल्टा लग सकता है। 6 9 जैसा, मान लो 6 आप ऐसे लिखते हैं तो ये ऐसे आ जाए उल्टा, तो 9 जैसा। इसलिए बेटा क्या है, इसलिए क्या है बेटा, यहां पे एक डॉट बनी होती है ऐसे, यहां पे आपको 3 डॉट बनी नजर आती है, इस प्रकार यहां पे आपको 5 डॉट बनी नजर आती है। तो ये है मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज समझ में आया बेटा सभी को? स्टैंडर्डाइज समझ में आया? अपोजिट का टोटल जहां सदैव 7 होगा वही एक मानक पासा होगा। लेकिन अगर मैं यहां 4 की बजाय यहां पे 4 लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। इस 4 को उठा के मैं यहां लिख दूं तब स्टैंडर्ड थोड़ी है। डाइस के अंदर ना बेटा हमें 3 संख्याएं नजर आएंगी जब ये कागज पर छपा होगा, और 3 नजर नहीं आएंगी। कितनी संख्याएं नजर आएंगी? 3 नजर आएंगी और 3 नजर नहीं आएंगी। जैसे ये है बेटा, ये आपको एक डाइस दिखाई दे रही है, तो आपको इसके 3 सरफेस नजर आ रहे होंगे। एक ऊपर वाला ये रेड, एक इधर वाला ब्लू, एक इधर वाला येलो। बताओ 3 नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं बेटा? किसी भी तरीके से रखूं, आपको जो नजर आएंगे वो 3 ही नजर आएंगे बेटा। बताओ कितने नजर आ रहे हैं? बताओ कितने नजर आ रहे हैं? मैं किसी भी एंगल पे रख दूं 3 ही नजर आ रहे हैं। आप कहोगे सर ऊपर वाला नजर आ रहा है, ये इधर वाला नजर आ रहा है, ये इधर वाला नजर आ रहा है। तो जब भी डाइस हमें छपी हुई नजर आएगी तो हमें 3 सरफेसेस विजिबल होंगे और 3 सरफेसेस इनविजिबल होंगे। मैं किसी भी एंगल पे रखूं बेटा 3 से ज्यादा नहीं देख पाओगे आप इसमें, 3 से ज्यादा नहीं देख पाओगे। हमेशा जो आपको नजर आ रहे हैं वो कितने नजर आ रहे हैं बेटा? 3 सरफेस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एकदम ओके रिपोर्ट है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया बेटा कि 3 सरफेस नजर आए। स्टैंडर्डाइज सबको क्लियर है कि स्टैंडर्डाइज कौन सी होगी? जिसमें अपोजिट का टोटल 7 हो जाएगा वही स्टैंडर्डाइज है। एक बार यस 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 कमेंट कर दीजिए, कमेंट के बाद हम आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है बेटा। एक कह रहा थोड़ा फास्ट चलिए, एक कह रहा थोड़ा स्लो चलिए, हम तो बैलेंस चलते हैं बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से तसल्ली से ये मान के चलूंगा कि भाई जिंदगी में तुम पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल तसल्ली से। और बेटा 8 बजे का मतलब 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। 7:15 बजे आने वाला अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा। 8 बजे का मतलब क्या है कि एकदम हम 8 को शुरू कर देंगे। सर 2 और 5 को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहां 2 लिख लो, यहां 5 लिख लो, यहां 6 लिख लो, यहां 1 लिख लो, यहां 3 लिख लो, यहां 4, 3 को चेंज। लेकिन अपोजिट का टोटल हमेशा 7 होगा बेटा। स्पीड ठीक है ना बेटा? स्पीड ठीक है ना? ओके है? तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से चलेंगे, कोई तगाजा नहीं। जिसने पहले पढ़ रखा है भाई पढ़ रखा है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड के अलावा जो दूसरी डाइस यहां पे आ जाती है वो क्या है। जब हम स्टैंडर्ड डाइस के अलावा दूसरी डाइस बात करेंगे वो है सिंपल डाइस। सिंपल डाइस या इसे जनरल डाइस भी कहते हैं, या इसे जनरल डाइस भी कहते हैं, या इसे जनरल डाइस भी कहते हैं। जनरल डाइस में किसी की अपोजिट कुछ भी हो सकता है बेटा। जनरल डाइस में किसी के अपोजिट कुछ भी हो सकता है। मैंने जनरल डाइस बोला बेटा, जनरल डायर नहीं बोला जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था। है हमने कहा सिंपल डाइस। मैं जनरल डाइस की बात करता हूं, पर यह जनरल डाइस क्या है बेटा? जनरल डाइस का मतलब सीधा सीधा पासा है, साधारण पासा। साधारण पासा ये एक ही है बेटा। सिंपल डाइस बोल दो, साधारण पासा बोल दो, जनरल डाइस बोल दो। सामान्य पासा क्या बोल सकते हैं बेटा? सामान्य पासा। सामान्य पासा एक ही है बेटा। सामान्य पासा बोलिए या क्या बोलिए। इधर मैं साधारण लिख देता हूं, उधर सामान्य लिख देता हूं। जहां अपोजिट का टोटल 7 नहीं होगा, जहां अपोजिट का टोटल 7 नहीं होगा, इस पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। इस पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता।
इस पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। इन दिस डाइस सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज नॉट 7। कुछ भी हो सकता है, फिर जो भी उनका योग बनेगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डाइस बना दी यहां पे, और मैंने यहां पे डाइस बना दी, मैंने यहां पे 3 लिख दिया, मैंने यहां पे 4 लिख दिया, मैंने यहां पे 2 लिख दिया, मैंने यहां पे 5 लिख दिया, मैंने यहां पे 1 लिख दिया, मैंने यहां पे 6 लिख दिया। 3 और 2 5, एक तरफ टोटल 5 बन रहा है, 6 और 4 10, 10 बन रहा है, 5 और 1 6, 6 बन रहा है। तो ये है जनरल डाइस। ये कौन सा डाइस है बेटा? इसको जनरल डाइस कहा जाता है। इसको जनरल डाइस कहा जाता है। ये सामान्य पासा है। यहां पे ये जनरल डाइस है, इसको क्या कहा जाएगा मेरे भाई? सामान्य पासा। बात समझ में आ गई? यहां अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देंगे या एक साथ छिप जाएंगे? यहां जो अपोजिट सरफेस है, यहां जो अपोजिट सरफेस है, वो एक साथ दिखाई देंगे। देखो, अपोजिट सरफेस यानी टोटल 7 एक साथ दिखाई देगा, दिखाई देगा, या एक साथ छिप जाएगा। एक साथ दिखाई देगा या एक साथ छिप जाएगा, या एक साथ छिप जाएगा। एक साथ दिखाई देगा या एक साथ छिप जाएगा। क्या मतलब है भाई? 3 और 4 अपोजिट थे, ये एक साथ दिखाई दे गए। 3 और 4 अपोजिट थे, ये एक साथ दिखाई दे गए। 5 और 2 अपोजिट थे, ये एक साथ अगल बगल एडजेसेंट दिखाई दे गए। ये सारे एडजेसेंट है बेटा। अपोजिट कौन सा है? ऊपर और नीचे अपोजिट होता है, सामने पीछे अपोजिट होता है, दाया बाया अपोजिट होता है। एक साथ दिखाई दे जाए, जैसे 3 और 4 एक साथ दिखाई दे रहा है, 5 और 2 एक साथ दिखाई दे रहा है, 6 और 1 भी एक साथ दिखाई दे रहा है। तो इन्हें यहां अपोजिट सरफेस टोटल 7 एक साथ दिखाई देगा या एक साथ छिप जाएगा। तो ये जनरल है। अच्छा, ये सब जनरल है, ये सब जनरल के एग्जाम्पल है। सपोज करो मैंने ABCDEF लिख दिया, ये भी जनरल है। मैंने यहां पे लिख दिया अल्फा, मैंने यहां पे लिख दिया बीटा, मैंने यहां पे लिख दिया स्टार, मैंने यहां पे लिख दिया डेल्टा, मैंने यहां पे लिख दिया इक्वल टू, मैंने यहां पे लिख दिया एक्ट। ये भी जनरल है, ये भी जनरल है। ये सब जनरल है। स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही कैटेगरी है। स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही कैटेगरी है कि अपोजिट का जो टोटल होता है वो 7 होता है। बात समझ में आ गई बेटा? आपको स्टैंडर्ड में और सिंपल डाइस में फर्क समझ में आ गया? एक बार यस 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 कमेंट कर दीजिए। दोनों डाइस में फर्क समझ में आ गया? यहां कोई भी चीज कहीं भी हो सकती है। अपोजिट का टोटल 7 नहीं, अपोजिट का टोटल 5 आ रहा है, अपोजिट का टोटल 10 आ रहा है अपोजिट का। लेकिन हमें अपना निर्णय केवल इन 3 को देख के देना है। तो यहां एडजेसेंट का टोटल 7 है, 4 और 3 7, वहां अपोजिट का है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हम अच्छा पढ़ाएंगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे। आपको अच्छा पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना है। हम मेहनत कर रहे हैं बेटा, हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, हम आपको एकदम अच्छा पढ़ाएंगे। और ये आपका कर्तव्य है कि आप पढ़े, मेहनत करें और सिलेक्शन लें। सब बेटा, किसी ने कहा कि सर 6 2 5 3 ये कैसा डाइस होगा? ये भी जनरल है। सिर्फ अपोजिट का टोटल 7 जहां हो, ये बनेगा बेटा। 1 और 6 अपोजिट, 2 और 5 अपोजिट, 3 और 4 अपोजिट। सिर्फ यही स्टैंडर्ड है, बाकी सब सिंपल है, बाकी सब सिंपल डाइस है। यहां से आगे जब हम चलते हैं, यहां से आगे जब हम चलते हैं, तो एक बात हमें सीखनी पड़ेगी। मैं ना आपको कुछ डाइसेस छाप के दे रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड और जनरल की पहचान करनी है। मैं यहां पे आपको स्टैंडर्ड और जनरल की पहचान करनी है। मैं कुछ डाइस आपको जो है यहां पे छाप के दे रहा हूं। आप यहां पे स्टैंडर्ड और जनरल की पहचान करेंगे। कैसे करेंगे मुझे बताइएगा। मैं आपको कुछ डाइस यहां पे छाप के दे रहा हूं। फटाफट से आपको स्टैंडर्ड और जनरल की पहचान करके ये बताना है कि इसमें कौन सी स्टैंडर्ड है और कौन सी जनरल है।
बस यहां पे आपको निर्णय 3 सतहों को देखकर ही है। 6 और 1 इसका एडजेसेंट का टोटल 7 हो गया, तो ये निश्चित रूप से जनरल है। ये निश्चित रूप से जनरल है। 1 ऊपर है तो 6 नीचे होना चाहिए था। पहले वाला निश्चित रूप से जनरल है। पहले वाला निश्चित रूप से जनरल है। 5 और 2 7, टोटल 7 हो गया, तो ये भी निश्चित रूप से जनरल है। ये भी निश्चित रूप से जनरल है, सामान्य है। ये भी निश्चित रूप से जनरल है, सामान्य है। बात समझ में आ गई? उसके बाद मेरे भाई 2 3 6, ये तो स्टैंडर्ड भी हो सकता है तो जनरल भी हो सकता है। स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? 6 इधर तो 1 इधर, 3 इधर तो 4 इधर, 2 इधर तो 5 इधर। लेकिन अगर हमें क्या गारंटी है भाई? हमें क्या गारंटी है? हो सकता है कि 5 यहां हो सकता है कि 4 यहां हो, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड हो सकता है, तो ये जनरल भी हो सकता है। स्टैंडर्ड और जनरल दोनों के होने के चांसेस हैं। ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, दोनों के होने के चांस हैं। लेकिन ये तो 100% जनरल है। ये 100% जनरल है। 3 नंबर स्टैंडर्ड भी हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? 3 नंबर स्टैंडर्ड भी हो सकता है और 3 नंबर जनरल भी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कि स्टैंडर्ड क्यों हो सकता है भाई? ऊपर 2 है तो नीचे 5 हो सकता है, इधर 6 है तो इधर 1 हो सकता है, इधर 3 है तो इधर 4 हो सकता है। अब तो ये स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन ये जनरल कैसे हो सकता है? इधर 2 तो इसके बगल में 5 आ गया, इधर 3 तो इसके बगल में 4 आ गया। अब ये जनरल भी हो सकता है। पीछे क्या संख्या लिखी हमें तो नहीं पता, पीछे क्या संख्या लिखी हमें तो नहीं पता, लेकिन ये 100% गारंटी है कि ये पहले वाला डाइस 100% जनरल है, दूसरे वाला डाइस 100% जनरल है, तीसरे वाला या तो स्टैंडर्ड या जनरल। और यहां पे 4 5 1, ये या तो स्टैंडर्ड हो सकता है या जनरल हो सकता है। स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? ऊपर 2 तो नीचे ऊपर 5 तो नीचे 2, इधर 4 तो इधर 3, इधर 1 तो इधर 6, तो अब तो हो गया स्टैंडर्ड। और ये जनरल कैसे हो गया? इधर 5 इधर 2, इधर 4 इधर 3, अब ये जनरल भी हो सकता है। तो कोई गारंटी नहीं बेटा इसकी। ये वाला डाइस भी बेटा स्टैंडर्ड हो सकता है, तो ये जनरल भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? क्योंकि पीछे का हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या लिखा है। पीछे का हमें कोई आइडिया नहीं है क्या लिखा है। बात समझ गया बेटा? यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। अब यहां पे जब हम बात करते हैं, यहां पे जब हम बात करते हैं तो हमें कैसे बताना है? हमें कैसे बताना है? यहां पे जब हम बात करेंगे ऑड वन आउट अलग पहचानो, 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। ये ऑप्शन ए है। ए बी सी डी में आपको अलग बताना है कि अलग क्या है। बताओ बेटा, ए और बी और सी और डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। जब हम ए बी सी डी की बात करते हैं, ए बी सी डी की बात करते हैं तो हमें बताना है, जल्दी बताओ। ए बी सी डी की बात करते हैं तो बताओ। तो भाई आप कहोगे कि सर ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। लेकिन ये 100% क्या है? जनरल है। ये 100% क्या है? जनरल है। अपोजिट का पेयर हमें नजर आ गया। देखो, जो टोटल 7 हो रहा था वो हमें नजर आ गया। बात समझ में आ गई बेटा? यहां अपोजिट का टोटल 7 नहीं है, एडजेसेंट का टोटल। जैसे 6 और 1 7, संलग्न का टोटल 7 है। 2 और 5 7, संलग्न का टोटल 7 है। तो इसलिए सी अलग है। समझ में आया बेटा सवाल कैसे आएगा? इस पर बेस जो सवाल हो सकता है वो कैसे आ सकता है। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आई? किसी भाई को कोई समस्या, किसी भाई को कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई परेशानी हो तो वो बता सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। चलो आगे। तो अब मैं तुम्हें मेरे लाडले बच्चों अगला सवाल दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें आपको अगला सवाल देख रहा हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ो तो टाइम से आ करो। अगर लेट आ गया, अगर कोई भी बच्चा लेट आया तो कोई फायदा नहीं बेटा। अगर इसमें किसी भी दो सरफेस का टोटल 7 हो, बाकी का 4 हो, पे मूर्ख आदमी, दो पेयर का टोटल 7 होगा तो तीसरे का तो 7 ही होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको मैं एक सवाल यहां पे दे रहा हूं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे हम तो अच्छा ऐसे ही पढ़ाएंगे बेटा और आपको 100% समझाएंगे। और ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा। आप इस लेक्चर को बाद में अनेक बार देख सकते हो। आप इस लेक्चर को बाद में अनेक बार देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है कि आपको फिर अनेक बार नजर आएगा लेक्चर। जब मर्जी बार देख लेना इसे। मैं आपको एक सवाल यहां पे दे रहा हूं। एक सवाल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं बेटा, अच्छे से बताइएगा। सवाल यह है, फ्रॉम अबव आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड डाइस। तीन चार एक, 1 6 5, 2 5 4, 1 3 6, 1 3 2। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऊपर वाले में से मानक पासे की पहचान करो। 4 ऑप्शन दिए गए बेटा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको मानक पासे की पहचान करनी है। ऊपर वाले में से मानक पासे की पहचान करो कि कौन सा मानक पासा है। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, 3 और 4 टोटल 7 हो गया, तो ये तो क्या है, जनरल है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 1 और 6 ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये क्या है, जनरल है। 2 और 5 ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये क्या है, जनरल है। ये हो सकता है अगर इन्होंने 4 में से एक मानक पासा बोला तो फिर यही होगा, तो फिर यही होगा। और कोई सा निश्चित रूप से हो नहीं सकता, ये 100% गारंटी है। ऊपर 1 है, नीचे 6 है, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 4 है, ये हो गया। लेकिन अगर आपने यहां पे 6 दे रखा तब नहीं है, तब फिर ये भी नहीं है। लेकिन इसने कहा ना कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, उसकी पहचान करनी, तो उसकी पहचान आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्लियर हो गया बेटा सभी को? स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस क्लियर हो गया सभी को? ऐसा हमने इसका बेसिक बताया, ये आ सकता है, ये आ सकता है। नेक्स्ट, ओके बेटा। अगर एक पेयर का टोटल 7 है तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, जनरल है। एक पेयर का टोटल 7 से क्या होता है बेटा, मान लो इधर 1 है, इधर 6 है। अब इनका टोटल तो 7 हो गया, लेकिन इनका थोड़ी हुआ, तो अभी भी जनरल है। एक पेयर का टोटल नहीं बेटा, तीनों अपोजिट पेयर का टोटल 7 होगा। तीनों अपोजिट पेयर का टोटल 7 होना चाहिए। केवल एक का टोटल 7 होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। अगर यहां पे 1 है, यहां पे 6 है, टोटल 7 होगा, अभी भी ये जनरल है। तीनों के तीनों पेयर जो है टोटल 7। सॉरी सर 15 मिनट लेट है बेटा, फिर कैसे समझ में आएगा? यही तो समस्या होती है कि आप लेट हो जाते हैं, और लेट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि सर अब कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। लेट किसी भी तरीके से आपको नहीं होना चाहिए, लेट किसी भी तरीके से बेटा कभी नहीं होना है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी बेटा, रोटेशन ऑफ ए डाइस, पासे का घूमना। नेक्स्ट हमारी डाइस रहेगी, जो पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था, ये तो डाइस का मैंने बेसिक बताया है, रोटेशन ऑफ डाइस। तो हमें यहां आपने बताया रोटेशन ऑफ डाइस, पासे का घूमना। रोटेशन ऑफ डाइस, पासे का घूमना। अब पासे के घूमने से क्या तात्पर्य है बेटा? तो अगली हेडिंग हमारी यहां पे रहने वाली है, वो है रोटेशन ऑफ ए डाइस, पासे का घूमना। पासे के घूमने से क्या तात्पर्य है? पासे का घूमना, ये तात्पर्य है रोटेशन ऑफ डाइस से। ठीक है भाई, ये मेरा डाइस है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, डाइस है, इसके 6 सतह है। ऊपर कौन सा रंग है बेटा? हरा। ध्यान से देखना, ऊपर कौन सा रंग है? हरा। ऊपर कौन सा रंग है? हरा।
सारे रेडी हैं? ऊपर कौन सा रंग है? हरा। अगर किसी डाइस में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट घुमाते जाए, आप लेफ्ट टू राइट घुमाते जाओ डाइस को, लेफ्ट टू राइट घुमाते जाओ, राइट टू लेफ्ट घुमाते जाओ, लेफ्ट टू राइट घुमाते जाओ, राइट टू लेफ्ट घुमाते जाओ, क्या चेंज नहीं होगा? जो उसके ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। देखो, ऊपर हरा था, नीचे ब्लू था, ऊपर हरा था, नीचे ब्लू था। अगर मैंने इस डाइस को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट घुमाया तो क्या चेंज नहीं हुआ? टॉप और बॉटम चेंज नहीं हुआ। ऊपर हरा था, हरा रहा, नीचे ब्लू था तो ब्लू रहा। लेफ्ट टू राइट कैसे घुमाएंगे बेटा? इधर जो है आपका राइट है तो इधर घुमा रहे हैं तो राइट में घुमा रहे हैं, इधर आपका लेफ्ट है, वो बताऊंगा लेफ्ट राइट क्या होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? कोई भी डब्बा हमारे पास हो, अगर उस डब्बे को हम यूं और यूं घुमाएंगे तो जो उसके ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो उसके नीचे है वो नीचे रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? थैंक यू बेटा, आप अच्छा पढ़ेंगे ना तो मुझे अच्छा बताएंगे। है, तारीफों के इतने पुल मत बांधो, अभी तो क्लास शुरुआत हुई है। तारीफों के पुल तब बांधने चाहिए जब टीचर ने जो पहली क्लास में पढ़ाया और बैच जब खत्म हुआ ऐसा ही मजेदार आखिरी क्लास में पढ़ाया तो टीचर वर्थ है। ऐसा थोड़ी कि एक टॉपिक, दो टॉपिक, 5 टॉपिक तो सभी अच्छे कराते हैं, मैं सारे टॉपिक्स अच्छे करने। अच्छा, इधर देखो इसके लाल है और इधर देखो इसके संतरी है, केसरिया है। अगर किसी डाइस को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाएं, अगर किसी डाइस को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाएं, अगर किसी डाइस को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, देखो नीचे घुमा रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे या नीचे, ये घुमा रहा हूं नीचे, ये घुमा रहा हूं बेटा, नीचे घुमा रहा हूं, मैं इसको नीचे घुमा रहा हूं, फिर मैं इसको ऊपर घुमा रहा हूं वापस ऊपर, तो जो राइट में है वो राइट में रहेगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा। इधर लाल था लाल था, इधर संतरी है संतरी रहा, कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा। ये तो बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है। तो अगर हमने किसी डाइस को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जितनी बार घुमाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर किसी पासे को एक ही दिशा में, अगर किसी पासे को एक ही दिशा में, अगर किसी पासे को एक ही दिशा में 2 बार घुमाया जाए, मैंने 2 बार की ही बात क्यों की, तो उसमें कुछ खास बात होती है। 2 बार घुमाया जाए तो क्या होना है? इफ ए डाइस इज रोटेटेड ट्वाइस इन द सेम डायरेक्शन, इफ ए डाइस इज रोटेटेड ट्वाइस इन द सेम डायरेक्शन, if a dice is rotated twice in the same direction, अगर किसी पासे को एक ही दिशा में 2 बार घुमाया जाए, आओ बेटा घुमाते हैं, एक ही दिशा में 2 बार घुमाते हैं, एक ही दिशा में 2 बार घुमाते हैं, बक्सा बनाते हैं और आपको 2 बार घुमा के दिखाते हैं क्या होने वाला है एक ही दिशा में, कि क्या यहां पे होगा, क्या यहां पे होगा। हम इस डाइस को एक ही दिशा में लाडले बच्चों 2 बार घुमाते हैं और आपको बताते हैं। जैसे यहां पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है। कैसा डाइस है बेटा ये? तो आप देखते ही कहेंगे कि सर ये तो सिंपल डाइस है, सर यूपीपीसीएस सी सेट के लिए जुड़े। आशीर्वाद बेटा, यहीं से आएंगे सवाल। अब मैंने अगर इसको इधर घुमाया राइट में, इधर घुमाने का मतलब क्या है? राइट में घुमाना। इधर घुमाने का मतलब लेफ्ट में घुमाना। इधर घुमाने का मतलब ऊपर घुमाना। इधर घुमाने का मतलब नीचे घुमाना। ये तो डिपेंड करता है बेटा क्या आएगा। सर कलर सरफेस के क्वेश्चन क्यूब में आएंगे। हाँ बेटा, क्यूब अलग चैप्टर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद पढ़ाऊंगा, पहले डाइस पढ़ेंगे। अगर मैंने इसको एक बार घुमाया, बस एक बार ऐसे घुमा दिया, तो ऊपर 2 था 2 रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीचे 6 था 6 रहेगा। लेकिन ये जो 5 है ये सामने आ जाएगा, ये 5 यहां आ जाएगा। ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा। ये जो 4 है ये पीछे चला जाएगा, और जो ये 1 है वो इधर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। एक बार मैंने इसे रोटेट किया, यानी मैंने इसको जस्ट पकड़ा और इधर फ्लिक कर दिया। हाँ या ना में जवाब दो बेटा। पॉइंट समझ में आया नहीं आया?
मैंने इस डाइस को पकड़ा और इधर घुमाया तो ये बना। एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए, ऐसा है या नहीं, जल्दी बताइएगा। हो गया भाई। फिर मैंने इस डाइस को क्या किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर मैंने इसको राइट में घुमाया। राइट में घुमाया तो ऊपर 2 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 6 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर 2 है 2 रहेगा, नीचे 6 है 6 रहेगा। जितनी मर्जी बार लेफ्ट टू राइट घुमाते जाओ, जब आप इसको पकड़ के यूं घुमाएंगे, जैसे मेरे पास एक डाइस है, मैंने इसको पकड़ के यूं घुमाया, ऊपर 2 है तो 2 रहा, नीचे 6 है तो 6 रहा। ऊपर 2 है तो 2 रहेगा, नीचे 6 है तो 6 रहेगा। मैंने इसको यूं घुमाया, ये बन गया। फिर मैं इसको यूं घुमा रहा हूं, अगर मैं इसको यूं घुमा रहा हूं तो ये 5 इधर है, 5 इधर आ जाएगा। 5 सामने थोड़ी रहेगा बेटा, ये 5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो 5 इधर आ गया, 3 इधर चला गया, 4 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। ये रहा मेरे भाई, ये रहा मेरे भाई। तो मैंने किसी डाइस को जो घुमाया है वो इसी दिशा में है। आगे बेटा समझ में, यस या नो में जवाब दो, बताओ मजा आया नहीं आया। सिर्फ हमने इसको पकड़ा, यूं घुमाया, ये बन गया, यूं घुमाया, ये बन गया। लेकिन हमें तो 3 सरफेस दिखाई देते, 3 नहीं दिखाई देते। अब ये देखो बेटा हुआ क्या, मैं पहले वाले डाइस का डायग्राम ये बनाता हूं, पहले वाली डाइस का डायग्राम मैं ये बनाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटित हुई अगर आपने ध्यान दिया हो। ऊपर 2 है, मैंने 2 लिख दिया, सामने 3 है, मैंने 3 लिख दिया, इधर 4 है, मैंने 4 लिख दिया। इसका डायग्राम मैं यहां बनाता हूं, इसका डायग्राम मैं यहां बनाता हूं। जब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो ऊपर 2 था, मैंने 2 लिख दिया, सामने 1 था, 1 लिख दिया, इधर 5 था, मैंने 5 लिख दिया। इसका डायग्राम मैंने ये बनाया, इसका डायग्राम मैंने ये बनाया, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना घटित हुई है। और वो इसको और इसको देखना बेटा, आपको पता चलेगा। मेरे भाई जो 3 और 4 सामने था वो पीछे चला गया, छिप गया। देखो यहां नजर नहीं आ रहा, जो 3 और 4 सामने था वो यहां पे गायब हो गया, और जो 1 और 5 पीछे था वो सामने आ गया। यानी जब किसी डाइस को हम एक ही दिशा में 2 बार घुमाते हैं तो पीछे वाले सामने और सामने वाले पीछे, यानी जो दिखाई दे रहे हैं वो गायब हो जाएंगे, जो गायब हैं वो सामने आ जाएंगे। जो दिखाई दे रहे हैं वो गायब हो जाएंगे, जो गायब हैं वो सामने आ जाएंगे। जो दिखाई दे रहे थे ना 3 और 4, वो यहां पे गायब हो गए, और जो गायब थे 1 और 5 वो सामने आ गए। समझ में आई बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? हमें यहां पे देखो, इसको बोलते हैं दिखाई देने वाला, इसको बोलते हैं दिखाई देने वाला, इसको बोलते हैं दिखाई देने वाला। ये है छिपा हुआ, ये है छिपा हुआ, ये है छिपा हुआ, क्योंकि आपको तो सिर्फ 3 सरफेस नजर आ रहे हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है। ये पीछे का नहीं दिख रहा, ये मुझे दिख रहा है। ये पीछे का नहीं दिख रहा, ये मुझे दिख रहा है। ये पीछे का नहीं दिख रहा, नीचे का। तो आपको हमेशा 3 सरफेस नजर आते हैं और 3 सरफेस नजर नहीं आते भाई। सर बाद में क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। डाउनलोड करके 2 साल तक आप कभी भी देख सकते, अनलिमिटेड टाइम देखिए, बिना डाउनलोड किए देखिए, आपकी मर्जी है। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। तो हमारे पास यहां पे जब हमने बात की है 2 3 4 की, 2 3 4 ये आ गया, 2 1 5 की, तो अगर आप किसी डाइस को एक ही दिशा में 2 बार घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, दिखाई देने वाले गायब और गायब दिखाई देने लग जाते हैं। जो गायब हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जो दिखाई देते हैं वो गायब हो जाते हैं। मेरे भाई हमें 3 और 4 दिखाई दे रहा था, वो गायब हो गया, 5 और 1 गायब था, वो सामने आ गया। पीछे वाला सामने, सामने वाला पीछे। यानी अगर आप किसी डाइस को एक ही दिशा में 2 बार घुमाएंगे तो जो ये पीछे है ना, लाल और पीला, लाल और पीला पीछे है, ये सामने आ जाएगा। 1 और 2 ये सामने आ गया, और जो सामने था वो पीछे आ गया। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दो। मजा आया पढ़ के? मजा आया पढ़ के? ये चीज क्लियर है आपको? एकदम सही तरीके से समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। अगर किसी डाइस को एक ही दिशा में 4 बार घुमाएंगे तो क्या होगा? अगर किसी डाइस को हम एक ही दिशा में 4 बार घुमाएंगे तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं एक ही दिशा में घुमाना और 4 बार घुमाना है, क्या होगा? कोई भी कमेंट करके बताए बेटा।
कोई भी कमेंट करके बताए, अगर किसी डाइस को हम एक ही दिशा में 4 बार घुमा देंगे तो क्या होगा? एक ही दिशा, मान लो मैंने इसी दिशा में 4 बार घुमा दिया। अगर किसी डाइस को मैंने एक ही दिशा में 4 बार घुमा दिया, बहुत बढ़िया भाई, आपने कहा सर सेम पहले जैसा हो जाएगा, सेम पहले जैसा ओरिजिनल हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो मेरे भाई अगर किसी डाइस को आप 4 बार, 8 बार, 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार और 4 के मल्टीपल में 4 लाख 4 करोड़ बार घुमाओ, घुमाओ 16 बार घुमाओ, एक ही दिशा में घुमाओ, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में घुमाना है, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में, अलग अलग नहीं, फिर तो चेंज हो जाएगा। एक ही दिशा में घुमाओ, एक ही डायरेक्शन में, वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो 100% क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार, 20 बार, जब जब 4 का मल्टीपल होगा उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 बार घुमाओ, 2 और 4 6 बार घुमाओ, 6 और 4 10 बार घुमाओ, 10 और 4 14 बार घुमाओ, बताओ बेटा ये 2 बार घुमाना ही निकला नहीं निकला? इसको 2 बार, नेट रिजल्ट तो 2 बार घूमना ही आएगा भाई। 14 बार का मतलब क्या है? 14 बार का मतलब है 4 जमा 4 जमा 4 जमा 2, नेट रिजल्ट तो वो 2 बार घूम रहा है। 10 बार का मतलब क्या है? 4 जमा 4 जमा 2, नेट रिजल्ट तो वो 2 बार घूम रहा है। 6 बार का मतलब क्या है? 4 जमा 2, नेट रिजल्ट तो 2 बार घूम रहा है, और 2 बार। तो ये ऐसे भी कंफ्यूज कर देता है आपको कि सर ने तो क्लास में 2 बार घुमाने का आया था और पेपर में पूछ लिया 16 बार घुमाने का, 14 बार घुमाने का। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं मेरे भाई, और मैं आपको ये बात फिर बता देना चाहता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता देना चाहता हूं कि ये सरफेस क्या होता है? दिखाई देने वाला, इसको बोलते हैं दिखाई देने वाला। ये भी होता है दिखाई देने वाला, जो विजिबल है, जो हम सब देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। ये सरफेस होता है दिखाई देने वाला, जो विजिबल है, हम सब देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। ये होता है छुपा हुआ, ये नीचे वाला सरफेस होता है छुपा हुआ, ये इधर वाला सरफेस होता है छुपा हुआ। तो दिखाई देने वाले और छुपे हुए में फर्क क्लियर है बेटा? अंग्रेजी मीडियम वाले अगर बात करेंगे तो बेटा ये कहलाता है विजिबल। विजिबल मतलब ये हमें दिखाई देगा जब कागज पे छपके आएगा, पेपर छपके आएगा, ऑनलाइन आएगा, ऑफलाइन आएगा, ये विजिबल है। और ये भी विजिबल है। और ये है मेरे भाई हिडन, और ये है मेरे भाई हिडन, इसे हिडन कहते हैं, छुपा हुआ। और ये है मेरे भाई हिडन, इसे हिडन कहते हैं, छुपा हुआ। दिखाई देने वाला और क्या बेटा? तो एक दिखाई देता, एक छुप जाता, एक दिखाई देता, एक छुप जाता, एक दिखाई देता और एक छुप जाता। ये बात क्लियर है भाई सभी को? एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन बताएगा। इफ द गिवन डाइस इज रोटेटेड ट्वाइस एज डायरेक्टेड, देन, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, इट्स विजिबल सरफेसेस विल बी। हमेशा 2 बार पर ही सवाल पूछेगा, 3 बार पर या 4 बार। 4 बार तो वही पोजीशन आएगी, 3 बार फिर वो सेम दिख जाएगा, वापस उस जो है एक कॉमन होगा। देन इट्स विजिबल सरफेसेस विल बी। यदि दिए गए पासे को, सवाल बढ़िया बेटा, यदि दिए गए पासे को, यदि दिए गए पासे को निर्देशित दिशा में, यदि दिए गए पासे को निर्देशित दिशा में 2 बार घुमाया जाए, यदि दिए गए पासे को निर्देशित दिशा में 2 बार घुमाया जाए, तो दिखाई देने वाले फलक होंगे, तो दिखाई देने वाले फलक होंगे। कौन से फलक होंगे? जो आपको दिखाई दे रहे होंगे।
और मैं आपको यहां पे डाइस बना रहा हूं और आपको बताऊंगा। आप मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा बेटा, जो बोलेंगे वो आप बोलेंगे। मैं सिर्फ यहां पे ABCD ऑप्शंस लिखूंगा और आपको अपने ऑप्शंस का सहारा लेके इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। जो सही उत्तर देगा बेटा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है, चलो बताओ। मैंने यहां पे लिखा 2, 4, 3, 1, 5 और 6। और जो दी गई दिशा है ना बेटा वो ये है, इस दिशा में घुमाया गया है। ठीक है, वो इस दिशा में घुमाया गया है। तो अब मुझे चाहिए आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल आएगा आपसे। चलो बताओ। देन इट्स विजिबल सरफेसेस विद, 2 बार घुमाने के बाद किस दिशा में घुमाया? इधर घुमाया। सनी, विश्वाल, विवेक, रिंकू, सूरज, भावना, देवराज, हर्षिता, मुकेश, ऋतुराज, विशाल, कल्पेश, दीपांशु, प्रिया, सत्यम, मोहित, गगनदीप, मुस्कान, मणि, सार्थक, आदर्श, वरुण, शरद, वंशिका, हर्षिता, परमजीत, रवीन खान, रोहित, शिवम। सबका उत्तर बेटा डी है। केवल एक आधा ऑप्शन मैंने सी देखा ना, सबका उत्तर डी है। अरे तुम तो एक ही पॉइंट में समझ गए बेटा, मैंने एक सवाल कराया भी नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए तुम तो। बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया बेटा सभी को। वेरी गुड। तो मेरे भाई आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो देखो सीधी सीधी बात है, मैं यहां पे लिख रहा हूं विजिबल। विजिबल होता है दिखाई देने वाला, और हिडन होता है छुपा हुआ। विजिबल होता है दिखाई देने वाला, हिडन होता है छुपा हुआ। भाई जब मैं इसको इधर घुमाऊंगा तो 2 पहले भी दिखाई दे रहा है, घूमने के बाद भी दिखाई देगा, और 6 पहले भी छिपा हुआ है, 6 घूमने के बाद भी छिपा हुआ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी है। अब चेक करते हैं कैसे। जो बेटा एक आधा उत्तर सी बोल रहा था या किसी बच्चे की कोई गलती हो गई थी, प्लीज वो बोर्ड पे ध्यान दे। अब उन्हें समझ आने वाला है, अब उन्हें मजा आने वाला है। मैंने इस डाइस को पकड़ा और इधर घुमा दिया, मैंने इस डाइस को इधर घुमा दिया, मैंने इस डाइस को इधर घुमा दिया। जस्ट इसको पकड़ा है और पकड़ने के बाद मैंने इसको इधर घुमा दिया है। जब मैंने इस डाइस को पकड़ा और इधर घुमा दिया तो 2 पहले भी दिखाई दे रहा था, घूमने के बाद भी, क्योंकि 2 और 6 नहीं बदलने वाले। 2 और 6 नहीं बदलने वाले। ऊपर 2 था, 2 रहेगा, नीचे 6 था, 6 रहेगा। लेकिन जो ये 4 और 3 हमें दिखाई दे रहा है, ये पीछे जाके छुप जाएगा। जो 4 और 3 हमें दिखाई दे रहा है पीछे जाके छुप जाएगा। जो 5 और 1 पीछे है वो सामने आ जाएगा। जो 5 और 1 पीछे है वो सामने आ जाएगा। तो जो 1 और 5 पीछे है वो सामने आ जाएगा, जो 4 और 3 सामने है वो पीछे चला जाएगा। तो उत्तर होगा 2, 5, 1 या 2, 1, 5। ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम बच्चों ने सही उत्तर दिया था। इनाम में दे दो सर आपको iPhone 15 Pro। ठीक है बेटा, दे देंगे। सिलेक्शन लेके आओ, उस समय आपको जरूर देंगे। सिलेक्शन लेके आना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है ना बेटा? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर से मैं आपको सवाल दे रहा हूं भाई, अब देखता हूं कौन सही उत्तर देगा। 3, 4, 2, 1, 5। मैंने नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब जो बच गया वो नीचे है। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि एक संख्या को छिपा देगा, एक संख्या को छिपा देगा। तो बेटा आप हिडन भी बताओ। अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, आप एच लिखना। एच मतलब हिडन। हिडन कौन कौन से हैं कमेंट करना। मैं दोनों पूछ रहा हूं आपसे, हिडन और विजिबल लिख के कमेंट करना। विजिबल कौन कौन से हैं, हिडन कौन कौन से हैं, विजिबल कौन कौन से हैं, आप खुद ही बताओ। 6 इसके नीचे हैं। अब मैं यहां से ऑप्शन ही गायब कर दे रहा हूं। हिडन और विजिबल दोनों दोनों बता दो आप। हिडन और विजिबल आप दोनों बता दो। ये लो बेटा, और एरो मार्क लगा देता हूं बेटा, एरो मार्क लगा देता हूं। एरो मार्क लगा रहा हूं ऊपर की तरफ। इसे ऊपर की तरफ रोटेट किया गया ऐसे, ये रोटेशन है बेटा। यूं घूम रहा है ये, यूं। 2 और 5 नहीं बदलेंगे, 2 और 5 नहीं बदलेंगे। घुमाने तो दो बेटा मुझे, मैंने इस डायरेक्शन में घुमाया है। 2 और 5 चेंज नहीं होगा, 2 और 5 चेंज नहीं होगा। बताओ बेटा।
बहुत बढ़िया बेटा, 2 और 5 चेंज नहीं होगा, 2 और 5 जो है वो चेंज नहीं होगा, 2 और 5 जो है वो चेंज नहीं होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 पहले भी दिखाई दे रहा था, घूमने के बाद भी दिखाई देगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 पहले भी छुपा हुआ था, 5 अभी भी छुपा हुआ रहेगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और 5 तो पिक्चर से आउट हो गए। जब मैं इसको पकड़ के यूं घुमाता हूं तो 3 और 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 और 6 छिपा हुआ है। जो 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं, जो 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं वो जाके छुप जाएंगे, और जो हमारे पास 1 और 6 छिपे हुए हैं वो सामने आ जाएंगे। मुझे बताओ ईमानदारी से कितनों का सही था? ईमानदारी से बताओ बेटा कितनों का सही था? मुझे ईमानदारी से बता दीजिएगा, आप में से कितनों का ये कॉन्सेप्ट सही था? बिना कोई झूठ बोले ईमानदारी से बता दो, कितनों का ये जो कॉन्सेप्ट था ये सही था? कह रहे हैं सर परचेज करके रखो आईफोन 15, सिलेक्शन लेके आ रहे हैं। तब तक तो बेटा 16 अब लॉन्च हो रहा है, 17 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, तब आपको लेटेस्ट मॉडल देंगे। मेरा सही था सर, हर्ष, अंकित, आशीष, किशन, अंजलि, मोहित, अभिषेक, राणा प्रताप, विंध्या, माही चौहान, आर्य प्रताप, प्रिया, विक्रम, शरद, अभिषेक, सार्थक, मणि, सौरभ, दिनेश, माही, पिंकी, वंशिका, सत्यम, चंदन, आर्या, सौरभ, रामानंद, प्रांजल, उन्नति, विक्रम, विनीत, चिन्मय, हर्ष, अर्जुन, मोहित, अनिकेत, संतोष, किशन, सुखदेव, दीपक, एसपी, अतुल, रूबी, विहान, सार्थक, अब्दुल रहमान, किशन यादव, स्वीटी, मोहित, विक्रम, सार्थक, काले सिंह, अंकित, आदर्श, भवानी कुमार, मोहित, अब्दुल, खुशबू, सोनम, वंशिका, कन्हैया। थैंक यू बेटा, मजा आ गया? मस्त समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ी सी कोई समस्या? अच्छा आगे पीछे हो सकता है, 2 1 6 6 2 1 1 ऐसे थोड़ी सेम, ये नंबर यही होने चाहिए जिस ऑप्शन में। अच्छा किसी ने पूछा 2 बार क्यों घुमाया है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये रहा, अगर मैं सिर्फ इसे 1 बार घुमाता हूं तो एक ही सरफेस छिपता है, 2 और 3 2 और 3 केवल एक ही सरफेस छिपता है। 2 बार घुमाने पे 2 सरफेस छिपते, 3 बार घुमाने पे वापस एक ही छिपता है, 3 बार घुमाने पे वापस एक ही छिपता है। इसलिए 2 बार घुमाने पर ही सवाल आएगा, जब भी आएगा। एसएससी में तो नहीं आया, एसएससी में तो अपोजिट वाला आएगा, मैंने बताया था ना कि एसएससी। लेकिन भाई एसएससी बाद में पूछ ले, आज तक नहीं पूछा तो क्या हुआ, बाद में पूछ सकता है। मैंने कहा था ना एसएससी एग्जाम में ये और ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं आपको ना पढ़ाऊं। मैं स्पेशल बैच पढ़ा रहा हूं, और स्पेशल बैच में मैं आपको यूपी के रेलवे के सवाल आपको कराऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, पुलिस एग्जाम के, टीचिंग एग्जाम के, आर्मी के, एयरफोर्स के, कोई एग्जाम हो वहां पर सवाल, मेरी गारंटी बेटा, डाइस पढ़ा दिया ना तो यू आप कह नहीं सकते कि सर आपके पढ़ाए हुए से बाहर सवाल आ गया था। और बेटा आपको कोई समस्या हो रही है? मजेदार तरीके से समझ आ रहा है? तुम ही बताओ, कोई समस्या नहीं हो रही होगी? कोई समस्या नहीं हो रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सर थोड़ा सा डाउट रह गया, तो भाई जहां डाउट रह गया उस वीडियो को दोबारा देख लो घर जाके। और मैंने तो आपसे मात्र 15 मिनट मांगे, भाई मेरे को मात्र 15 मिनट रिवीजन के लिए दे दो। आज का जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस पीडीएफ को मात्र 15 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करना है कि भाई सर ने ये बताया था, रोटेशन पर आधारित ये था, स्टैंडर्ड डाइस ये था, जनरल डाइस ये था, पहचानना हो तो ऐसे पहचानते हैं, अपोजिट का टोटल 7 होता है, तो भाई ऐसे करना है। सर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। भाई आप भी तो बहुत हार्ड वर्किंग हो ना, आपने अपना पैसा और समय दोनों का भरोसा करते हुए कैरियर विल को दिया है, तो ये मेरा वादा है कि आपका भरोसा डाउन नहीं होगा, आपका भरोसे को नहीं गिरने देंगे, आपका भरोसा बरकरार रहेगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया बेटा? ओके, एक और सवाल दूं या बेटा हो गया क्लियर? बताओ, एक सवाल और मांगते हैं या क्लियर हो गया? आप जैसा आदेश करेंगे। आप कहो सर अगर हमें क्लियर हो गया आगे चलो, आप कहोगे सर एक सवाल और मांगता है तो एक सवाल और दे देते हैं बेटा, आपसे पूछ के चलेंगी चीजें। सर बस एक और दे दो, आगे चलो, आगे आगे आगे, एक और चलो भाई, एक सवाल पूछने मांग लिया, वंस मोर। हमारे पास तो ये है ही लिखा हुआ है सारा, क्या टाइम लगना है।
मैंने यहां पे दिया ए बी सी डी ई और एफ, विजिबल और इनविजिबल दोनों बताना। अब मैंने घुमा दिया है यूं, ऐसे, तो डी और एफ चेंज नहीं होंगे। जब मैं इसको यूं घुमाऊंगा तो डी और एफ चेंज नहीं होंगे। जब मैं इसको यूं घुमाऊंगा तो डी और एफ चेंज नहीं होंगे। तो मेरे भाई मुझे बता दो विजिबल कौन कौन से हैं और इनविजिबल कौन कौन से हैं। ये लाडले बच्चों तुम ही बताओगे मुझे, विजिबल और इनविजिबल दोनों बता दो कि भाई विजिबल कौन कौन से हैं और इनविजिबल कौन कौन से हैं। कोई बात नहीं बेटा, आपको सब बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। आप लाडले बच्चे हो हमारे, आपके लिए सब हम करेंगे, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल अपने जैसे अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ाता हूं ना बेटा, उससे भी मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट आने शुरू हो गए, ये तो अच्छी बात है बेटा। सबके कमेंट बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सटीक तरीके से, बहुत मेहनत से मैं देख पा रहा हूं आप सभी के कमेंट। ओके मेरे लाडले बच्चों, आप ये देखिएगा कि जब डी और एफ की बात हो रही है, एफ और डी की बात हो रही है, डी और एफ की बात, एफ और डी की बात हो रही है। डी पहले भी दिखाई दे रहा था और जब यूं चेंज करेंगे, यूं घुमाएंगे तो डी और एफ की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ पहले भी छुपा हुआ था, अब भी छुपा हुआ रहेगा, तो ये डी और एफ है। अब मेरे भाई जब मैं इसको यूं घुमा रहा हूं तो डी और एफ तो पिक्चर से जा चुके हैं। ए और ई जो दिखाई दे रहे हैं, सी और बी छुपे हुए हैं। जो छुपे हुए हैं सामने आ जाएंगे, जो सामने हमें छिप जाएंगे। तो ए और ई जाके छिप जाएंगे, ए और ई जाके छिप जाएंगे, ए और ई जाके छिप जाएंगे और बी और सी सामने आ जाएंगे। तो डी बी सी एफ ए ई, ये रहा बेटा। ओके रिपोर्ट है बेटा। अब फाइनली बता दो बेटा, किसी का गलत तो नहीं हुआ। कोई भी एक बच्चा ये कहे कि सर हमारा गलत हो गया है। अब मैं आपसे मांगता हूं बेटा एक, कि आपका किसी का गलत तो नहीं हुआ मेरे भाई। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी रह गई हो तो मुझे बता सकता है। अब समझ में आ गया सर, यही तो होता है बेटा। अभी तो धीरे धीरे मेरी वाइब्रेशंस से आपकी वाइब्रेशंस मैच होंगी और मैं आपको ऐसे कैच कर जाऊंगा एक क्लास के बाद कि किसी एक बच्चे का कोई एक डाउट नहीं रहेगा और आपको यह फील होगा कि सर घर बैठे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। घर बैठे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, आपको घर बिठाएंगे और घर बिठा के लाइब्रेरी में बिठा के फील होगा भाई फेस टू फेस का मजा आ रहा है। सर एक एक बात सुन रहे हैं, सर हमारे हिसाब से एक एक बात को मानते हैं। सर स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था, अब मजा आ गया। भाई शुरुआत है यार, देखो एक टॉपिक को आप एक आधी क्लास से जज थोड़ी करेंगे। पूरी क्लास में जब इसमें यूं कहेंगे ना, बार बार आपके मन से दुआएं आशीर्वाद निकलेगी, सर मजा आ गया डाइस में, वो होती है बेटा पढ़ाई। इधर गजब हो गया, मजा ही आ गया सर डाइस के अंदर। तो ये होना चाहिए जज्बा, ये क्या सर नहीं कर लेंगे। अरे भाई हिम्मत रखो और मेहनत करनी है आपको, ठीक है। तो हमने बेटा पहला टाइप क्लियर कर लिया, रोटेशन। कौन सा टाइप क्लियर कर लिया बेटा? पहला हमने पहला टाइप क्लियर कर लिया है, वो है रोटेशन। हमने पहला टाइप क्लियर कर लिया, वो है रोटेशन। कोई समस्या? अब टाइप नंबर 2 पे आएंगे, अपोजिट सरफेस निकालना, जिसमें एक डाइस दी जाएगी, जिसमें 2 डाइस दी जाएंगी, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा डाइस दी जाएंगी, और ज्यादा डाइस दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, और हमारा अगला पड़ाव है मेरे भाई, वो है टू फाइंड अपोजिट सरफेस ऑफ ए डाइस। नेक्स्ट हेडिंग रहने वाली है पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना। पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना। पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना। पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना।
टू फाइंड द अपोजिट सरफेसेस ऑफ ए डाइस। इसके अलग अलग केस आपको पढ़ने हैं। टू फाइंड द अपोजिट सरफेस ऑफ ए डाइस। टू फाइंड द अपोजिट सरफेस ऑफ ए डाइस। भाई सबको समझ में आ गया यहां तक? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी अभी तक? सब बढ़िया चल रहा है? जल्दी सवाल सर उस पैटर्न के और सवाल कराओ। और सवाल कराने की बेटा जरूरत ही नहीं है। अगर 5000 बच्चों में से एक बच्चा तुमने कहा करा दो, 99.9% की तो मैं गारंटी लेता हूं। 0.1% बच्चा ऐसा ही रहता है बेटा जिसको लगता है सर और कराओ और कराओ। ऐसे चलेगा तो 1 महीना खत्म नहीं होगा है? इस टाइप के सवाल जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी उस शीट के अंदर है। क्लास में पढ़ो, फिर आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, फिर उस शीट के अंदर वो सवाल सॉल्व कीजिएगा, फिर जो है आप अपना वो बनाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा? अब इसमें हमें आज यहीं तक रहने दीजिए सर। चलो बेटा आपकी मान लेते हैं, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, कल हम यहीं से शुरू कर लेंगे। तो मेरे भाई ये वाले सवाल मैं कुछ और दे देता हूं। जब हमारे बच्चों ने डिमांड की तो एक सवाल और दे देते हैं। भाई अपना क्या जा रहा है? अपना क्या जा रहा है बेटा? ढेरों सवाल हमारे मन में है तो दे देते हैं बेटा। अच्छा घुमाने की ना दिशा बदल देता हूं। घुमाने की दिशा में सिर्फ मैंने एरो मार्क ऊपर लिखा है। ध्यान से देखिए बेटा, ऊपर की तरफ घुमाया गया। छोटा एरो मार्क कर दिया, छोटा एरो मार्क कर दिया। चलो बताइएगा। आज थोड़ा सा कम पढ़ा देते हैं बेटा, आज थोड़ा सा कम। वैसे तो 9:15 का ही प्रोटोकॉल होता है। मतलब क्या करते हैं, 8 से 9:15, 1.5 घंटे में आपको मतलब 1.25 घंटे से ज्यादा ही क्लास रहेगी। 1 घंटा 18 मिनट 20 मिनट। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए बताओ। शाबाश, मैंने एरो मार्क ऊपर लगा रखा है। विजिबल इनविजिबल दोनों बता दो। और बेटा अपने दोस्तों को, यारों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बता दो कि सर नया बैच स्टार्ट हुआ है। नया बैच स्टार्ट हो गया ना बेटा आज से। आज पहली क्लास थी हमारी। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऊपर की तरफ घुमाया बेटा। जब ऊपर की तरफ घुमाया तो ई और सी पे कोई चेंज नहीं होता। ई पहले भी दिखाई दे रहा है, ई दिखाई देता रहेगा। सी छुपा हुआ है तो सी छुपा हुआ ही रहेगा। ई पहले भी दिखाई दे रहा है, दिखाई देता रहेगा। सी छुपा हुआ है तो सी छुपा हुआ ही रहेगा। ठीक है? जब मैं इसको ऊपर घुमाऊंगा तो ई और सी में कोई चेंज नहीं होना था, जो मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये जो ए और डी दिखाई दे रहे हैं ये पीछे जाके छिप जाएंगे। ए और डी दिखाई दे रहे हैं जो पीछे जाके छिप जाएंगे। और मेरे भाई एफ और बी जो पीछे छुपे हुए हैं सामने आ जाएंगे। एफ और बी जो पीछे छुपे हुए हैं वो सामने आ जाएंगे। ये रहा बेटा। चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, बरकत दे। तो मेरे भाई आज का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाना है। ये पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? क्लास का जो मैंने पढ़ा है, जो जो शब्द लिखे एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर। तो ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी बच्चे देख रहे थे तो टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है। मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर मेरे चैनल का नाम है अरुण सर रीजनिंग। 3,98,99,000 सब्सक्राइबर होंगे। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां भी मैं आपको ये पीडीएफ डाल दे रहा हूं ताकि आप पहले अपने नोट्स, क्योंकि एप्लीकेशन पर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अरुण सर रीजनिंग टेलीग्राम पर चैनल है यहां पे, और यूट्यूब पर चैनल है बेटा जहां पर हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। और हमारा बेटे यूट्यूब पर चैनल है, और हमारा यूट्यूब पर चैनल है, और यूट्यूब पर चैनल है रीजनिंग बाय अरुण कुमार। यूट्यूब पर हमारा चैनल है, वो है रीजनिंग बाय अरुण कुमार। बात समझ में आ गई? यहां हमारी मुलाकात बीच बीच में प्रैक्टिस के रूप में होती रहेगी। सर इस बार सिलेक्शन लेके ही मानूंगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बेटा।
इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। मैंने आपसे 2026 तक का टाइम आपको दिया कि भाई 2026 तक आपको सिलेक्शन लेना है। अगर 2026 तक बेटा सिलेक्शन नहीं लिया तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है। ये 2024 समाप्ति पर है और 2026 तक आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जब सिलेक्शन नहीं होगा तो बेटा आपके लिए आपको भी लगेगा कि सर हमारा पढ़ना व्यर्थ गया, और पढ़ना व्यर्थ इसलिए गया क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। आज जिंदगी में भगवान ने आपको अवसर दिया है, स्मार्टफोन दिया है, कैरियल एप्लीकेशन पर आपको बैच परचेस दिया, अपने माता पिता का धन्यवाद बोलना, उनके चरण स्पर्श करना और आशीर्वाद लेना उनसे। और मेरे भाई जो है, आप उनसे धन्यवाद करना भगवान का कि ऐसे परिवार में जन्म दिया कि कम से कम आप पढ़ पाए। वो बच्चे जो पढ़ ही नहीं पाते बेटा, उनका क्या करोगे? जिनके पास फीस ही नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने के साधन नहीं है। सर सीजीएल में रैंक 1 आकर दिखाऊंगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। प्रैक्टिस की शीट कहां मिलेगी आपको? अपने इसके इसी पर मिलेगी। क्या है ये? एप्लीकेशन पर, कैरियल पर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सुबह रहेगा। हमारी क्लास का प्रोटोकॉल 1.25 घंटे का ही होता है, लेकिन फिर कभी मैं आपको 1.5 घंटा, कभी 1.25 घंटे तो बेटा मिनिमम हमारा रहेगा ही रहेगा। आज के लिए बेटा आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारी मुलाकात होगी ठीक 8 बजे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो और दोस्तों को भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि डाइस चैप्टर चल रहा है जो मैंने सभी के लिए शुरू की 2-3 क्लासेस फ्री की हुई है। थैंक यू बेटा, जय हिंद।